नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक में निकली हुई बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसका आखिरी डेट है वह 5 तारीख है। इसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें। तो आज इस वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन डेट, एलिजिबल क्राइटेरिया, एग्ज़ाम और बाकी सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक में 3 पदों के लिए वैकेंसी निकली है: ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और डाक सेवक। ये 3 पोस्ट के लिए निकली हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और उसका लास्ट डेट जो है, देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 15/7 से लेके 5/8 तक है। और आप करेक्शन विंडो भी तुरंत उसके बाद ही ओपन हो जाता है, जो कि 3 दिन तक खुला रहेगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद बात कर ले ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए, तो इसमें जो जॉब प्रोफाइल होता है, तो ये ब्रांच पोस्ट मैनेजर में आपको ऑफिस वर्क रहेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पोस्ट ऑफिस या आईबीपीएस होता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके अंदर आपको काम मैनेजर की पोस्ट दी जाती है, जिसमें आपका काम करना होता है। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल जो प्रूफ है वो एरिया के हिसाब से रहना चाहिए। फिर सेकेंड आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। वो असिस्टेंट यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर उसके नीचे का पद रहेगा, लेकिन इसमें भी आपको ऑफिस के अंदर ही काम रहेगा। जैसे बैंक होता है आईपीपी का, और जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके अंदर ही आपका काम रहता है, स्टैम्प्स ड्यूटी ये सब को मैनेज करने का। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद होता है डाक सेवक। डाक सेवक के अंदर आपको थोड़ा सा वो रहेगा, मतलब ये फील्ड जॉब रहती है। इसमें आपको जो भी पोस्ट आते हैं, कुरियर्स आते हैं, ये सबको आपको जगह जगह पे पहुंचाना होता है। और जगह उसके बाद इसके बात कर ले अलाउंसेस की, तो जो ब्रांच पोस्ट मैनेजर है उसका जो पगार होता है वो 12,000 स्टार्टिंग रहता है, प्लस उन से लेके 29,380 तक जाता है। प्लस इसमें जीए टीए ये सब मिला के कुछ 15,000 स्टार्टिंग में रहता है। और अगर एपीबी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर या डाक सेवक में जाते हैं तो आपको 10,000 से शुरुआत होकर 24,000 तक उसकी पगार रहता है। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल के कोई भी स्टूडेंट हो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे जानते हैं एस टी एस सी को उसके हिसाब से छूट भी दी जाती है, जो लेकिन जो जनरल कैटेगरी उनको एज में कोई छूट नहीं है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास 10th मैथमेटिक्स, मतलब 10th पास होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए आपका एज अ मेन सब्जेक्ट। और आपको जिस एरिया के लिए अप्लाई करेंगे उस एरिया के आपके पास उसका लोकल लैंग्वेज की जानकारी भी रहनी चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे कि आपने पहला तो जो हो गया कॉलेज, फिर उसके बाद फिर अलग क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ऑफिस के अंदर काम करना होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर रहेगा, इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और आपका अगर डाक सेवक में निकल गया तो डाक सेवक में साइकिलिंग आनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट साइकिलिंग आनी चाहिए। फिर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइफ होल्ड ये रहना चाहिए। और रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख ही सकते हैं रिजर्वेशन दिया हुआ है। मतलब कि जो भी फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए अलग से लेवल दिया हुआ है कि ये फिजिकल है तो उनको कैसे करना है। फिर उसके बाद कर लिया हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन GOV.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप इस भर्ती की PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लेटेस्ट सरकारी न्यूज़ पे जाके ले सकते हैं। इसका जो लिंक है वो बायो इसके लिंक इसके अंदर होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपका 10th पास का जो भी मार्क्स होगा वो आपको अपलोड करना होगा, उसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट आता है। अगर आपको एक सेफ पॉइंट बता दूँ, एरिया के हिसाब से अगर आपके पास 85% की प्लस है तो ही आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें चांस, मतलब कि जैसे कि 10th के बेस पे रहता है, उसमें ग्रेड सिस्टम के हिसाब से मार्क्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका A1 A2 ऐसा ग्रेड होगा तो उसके हिसाब से वो आपको पॉइंट दिए जाते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जैसे आपका 10th के बेस पे मेरिट आएगा, फिर उसके बाद उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ ले जाना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफाई कर जाए, जैसे कि उसमें आपको मार्कशीट रहना चाहिए 10th का, आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आप जानते हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी इसमें से एनी वन होना चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप जनरल वाले हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ST SC OBC हैं तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर आप OBC हैं तो OBC में 2 कैटेगरी है, नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल, तो उसके हिसाब से आपको चेक करना होगा। अगर आप PWD से अप्लाई करें तो उसका सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, अगर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में आधार कार्ड ही एक्सेप्टेड होता है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद लोकल डायरेक्ट, मतलब एंगेजमेंट, अगर आप ये अनुसूचित प्रदेश है तो वहाँ का एक सर्टिफिकेट वो भी आपके पास इशू होना चाहिए। फिर उसके बाद फाइनल, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट दी जाएगी, जिसमें अगर आपका नाम रहेगा तो आप इसके लिए ज्वाइनिंग कर सकते हैं। का जो फीस ऑफ पेमेंट है वो 100 रुपये रहेगा। और इसमें आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर
और कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड और 10th की मार्क्स अपलोड करनी होती है और उसके मार्क्स अपलोड करने होते हैं। उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। और अगर आपको हमारे और भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे जो चैनल है लेटेस्ट सरकारी न्यूज़ को ज्वाइन करें और ये वीडियो को अपने 5 दोस्तों को भेजें जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।